एक दिन लिया अपने घर से गांव के बाजार की ओर जाती है। बाजार पहुंचकर लिया बहुत खुश होती है। लिया जूता लेने रहीम चाचा की दुकान पर जाती है। रहीम चाचा की दुकान सबसे पुरानी दुकान थी। उनके बनाए हुए जूते बहुत सुंदर और मजबूत होते थे। आओ लिया बेटी, कैसी हो? तभी उनकी दुकान में कुछ लड़के आते हैं और जूता मांगते हैं, पर वह जूता उनको पसंद नहीं आता है और वह चले जाते हैं। जूतों को देखा, उनमें से एक जूता उसे बहुत पसंद आया, जिसे पहनी और वह बहुत खुश हुई। तब लिया ने पूछा, रहीम चाचा, आप कैसे हैं? क्या बताऊं लिया बेटा, जब से यह ऑनलाइन आया है कि ग्राहक तो आते हैं दुकान पर सामान नहीं लेते हैं। दुकान बहुत मंदा चल रहा है। पहले 8 से 10 आदमी काम करते थे, अभी तो 2-3 आदमी ही काम कर रहे हैं। व्यापार बहुत मंदा हो गया है, समझ नहीं आता कुछ। लिया ने जूते लिए उसके पैसे दे और फिर कपड़ा खरीदने के लिए दूसरी दुकान में चली गई। लिया सुरेश चाचा की दुकान पर गई। वहां पर उसे बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े देखे। लिया ने दुकान के कुछ ग्राहकों को बात करते हुए सुना। हाँ, कुछ ठीक नहीं है कपड़े, चलो हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं। सुरेश चाचा की दुकान बाजार की काफी पुरानी दुकान थी। क्या बात है सुरेश चाचा, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। लिया बेटी, ऑनलाइन वालों के चक्कर में हम लोग का व्यापार बहुत मंदा हो गया है। लिया ने कपड़े लिए और वापस घर की ओर चली गई। लिया रात में सोते वक्त बाजार में जो बातें हुई उसको सोच रही थी। अगली सुबह जब लिया बाजार को जाती है, तब वह रास्ते में देखती है कि पंचायत लगी हुई है। लिया भी पंचायत में जाकर बैठ जाती है। पंचायत जब खत्म होती है तो लिया मंच पर जाकर बोलती है कि आप लोग रुक जाइए, मुझे सबसे कुछ कहना है। आप लोग ऑनलाइन से सामान मत खरीदे, इससे हमारे दुकानदारों को बहुत नुकसान हो रहा है। तभी भीड़ में से आवाज आई, हम ऑनलाइन से सामान क्यों नहीं खरीदे, क्योंकि वहां से हमें सामान सस्ता मिलता है। लिया ने कहा, सस्ता सामान कभी अच्छा नहीं होता। लिया ने कहा, अब मैं ऑनलाइन वालों से सामान खरीदने वालों से पूछती हूँ, क्या ऑनलाइन वाले कभी आपको बाकी देते हैं? क्या वह कभी आपके खरीदे हुए सामान में से 1 रुपया भी आपको कम करके देते हैं? क्या आपको रात में या कभी इमरजेंसी में आपको सामान की जरूरत पड़ेगी तो वह तुरंत दे पाएंगे? अगर आप लोग 100 सामान को ऑनलाइन से मंगाते हो तो इसका प्रॉफिट सिर्फ 2 या 3 आदमी को जाएगा जो पहले से बहुत ज्यादा अमीर है। वही आप 100 सामान को बाजार से खरीदते हैं तो वह 100 आदमियों में प्रॉफिट बैठ जाएगा। अगर सारा लोग ऑनलाइन से सामान लेंगे तो फिर मार्केट में भीड़ नहीं रहेगी। भीड़ नहीं रहेगी, दुकान नहीं चलेगी, तो दुकान में काम करने वाले लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। एक दुकानदार जो अपने ग्राहक के इंतजार में